हाथ ऊपर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव दव। ओम नमो ते भगवते श्रीमते रत्नमेष्णे जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वृष्वादी वीरांतां जले स्नपयामः। 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 संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ का संवर्धन प्रवर्तक भावनायुग प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधु, जैसा आप सभी को विदित है, 700 समय शिखर की पावन तलहटी में स्थित गायत्री परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवार के मुखारविंद से 64 मंत्रों की तरह होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांति जुड़कर शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, भोपाल से संस्थापक श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता, सालनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजन सा परिवार, भोपाल से राजेश जी, निशा जी, इंजन रौनक जी भारी, रोनिंग करोनंग जी, बड़कुत सा परिवार, जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सपुत्र रविंद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, पाटनी सा परिवार, निखार वाले, वापी गुजरात से श्रोमी चंदक, भूपेन्द्र जी, रेखा, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा देव, मायना, हुमर सा परिवार, गुड़गांव से श्रोमी चंदक, संजय, रेणु, राशिका, तरुण, सौर्या, अंजन, ईशा, नमन, वंशिका, जनजौधरी परिवार, बांदा से श्रोमी चंदक, पुष्पेंद्र, सविता जी, नातुन, गुणुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराफ सा परिवार, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कौन, श्री पाना देवी, श्री विनय, शिमला, विकास सीमा, विवेक संध्या, विशालानीता, द्वैत मेघना, शाहिल, प्रहंग पलक, जगत कपिल धोते सेठी परिवार, सिंगापुर से श्रीमती चनक्षा, श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, तेजबा, अनियत, तेजस, श्रीमती छाया, सरोजन सा परिवार, गन्नौर से श्रीमती चनक्षा, श्रीमती राजदुरा जी, हाजन, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलीशा, यशिका, निकिता, सौम्युक्ति, जैन सा परिवार, कन्नौर से श्रीमती चनक्षा, महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान, जैन सा परिवार, देहरादून से श्रीमती चनक्षा, श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जी, रामपुर वाला सा परिवार, जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र, नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमो, नीना, सुलिनी, अंकित, आद्विक, आने, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया सा परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकानी, धर्मपति, संतोष राव, सपन जी, ममता, विकास, प्रधवा, अनुभव, अंशु, अतिशय, आश्रय, नैनी, नोनी, ऐशना, आईना, श्राप सा परिवार, दिल्ली सूरत से श्री मनोज जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश, जैन सा परिवार, कोलकाता, मुंबई से श्रोमणी नक्षत्र, प्रकाश चंद जी, चला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पोती दामास, आशिका चंद्र पांड्या, चमत अतीर फाउंडेशन सा परिवार के संगय से श्रोमणी नक्षत्र, कवल्ला जी, अशोकी, शीलाई पाटनी, सुरेश जी, चांताल जी, विमल जी, तारिका, नीची, जीविका, सिद्धा, विनय, ईशा, विवेक, आदि विवान, वान्या, अरन जी, पाटनी, समस्त आके मरभा परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी नक्षत्र, विक्रम जी, विमल कुमार जी, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, कुमन, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य, जैन परिवार, गंजभाषा से श्रीमती चनक, स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुपतिकांत, श्वेता ज्ञानसी, जैन सा परिवार, फिरोजाबाद से श्रीमती चनक, लतीश, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, शांति, अंतरतांसी, वाणी, ओजस, पीछा, जैन सा परिवार, गुड़गांव से श्रीमती चनक, अद्भुत, संतोदेवी, पंकटौली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यस, जैन सा परिवार, कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देव जी, अजय, इनको अरविंद, पिग्गी, कोसाक, लवन्या, भव्य तक, चुड़ियाल सा परिवार, भोपाल से सोमेश चनक, विनीत, संगीता, पुलके, दिव्या, पुनीत, शेफाली, शुरभित, महल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद जी, हर्षित, सुष्मित, गोधा सा परिवार, कोलकाता से सोमेश चनक, प्रेम जी, परमिला जी, पुत्र श्रेयांश, शेन सा परिवार, दुर्गापुर से सोमेश चनक, अनिल जी, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, उपमा, सीता, मिथुन, मानवी, शानवी, अहिरी, संभव, जैन सा परिवार, आगरा से चक्री, शिखा जी, श्रीमती पुत्र पुत्री प्रखर जी, सौम्या निवासी, टीकमगढ़ संताप से बाबूला जी सतवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूत, श्रीमती सती, दिव्य सतवैया, अध्ययन सतवैया सा परिवार, कटनी सत्ता से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अरहित, अक्षत, अहंता का समत प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से साबरमती से इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिषिता जी, एकता, अरुण, विद्युत बस का जैन सा परिवार, जबलपुर वापी से नीलवत जी, विजय कुमार जी, शेरंदे, श्रीमती प्रियंका जी, उपेंद्र कुमार, वेदांश, बेबी अनशय, मेटावाला परिवार, मुंबई से श्रीमती चंद्रशेखर, आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारिस, जैन सा परिवार, विदिशा, संतापक से श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, जैन सा परिवार,
रांची से संस्थापक सर श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, लियांसा जैक जी पाटनी सपरिवार, अहमदाबाद से श्रीमती चनक्षा श्री दिनेश जी, भावना जी, नील चिराग आस्था जी, बिल्गी सपरिवार, जयपुर अमेरिका से श्रीमती चनक्षा श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, नमिता वैभव, अक्षिता विनी, जहानी विवेरा जी, पापड़ीवाल सपरिवार, गुवाहाटी कोलकाता से काबुलियाल सिटी, श्रीमती शाहबाग प्रवासी, श्रीमती रत्नमती दीक्षित, श्रीमती ददेव शाणा, श्री सुरेंद्र जी, प्रीति जी, सिद्धांत रिया सोलोने, अजित मोनिका, आयुषी, अर्णव, मितिका भगवान, नीतू देवस, सुधीर जी, सिद्धार्थ समचोड़ी और छठी छाड़ा परिवार, अलवर से श्रोमणी चनक ताराचंद जयंती परिवार, रतलाम से श्रोमणी चनक भलवाली, गानवती देवी, राजेश रेखा आचन अंतरगवाल साह परिवार, यूएसए से स्थापक सर अजय जी, मधु जी, अब्दुल आदि, अभिरिया जी, अंजुम अमित मेहता साह परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी चनक श्रीमती बिमला देवी, मुकेश कुमार, चंदन बालाजी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, ऋतिका, हितेश, लाइजा, प्रियांश, कामनी, प्रजत, दीपिका, लबीना, पांसु, अभिरत्नी, दत्ती, वर्धिनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार, कन्नौज से श्रोमणी चनक चिंतामणि, सवाई लेजन साह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी चनक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपति मोहनलाल, शांतिलाल जी, स्मृति देवी, नीरमा, निमिया, विजय, यश्मी, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी साह परिवार, खटनी से श्रोमणी चनक से तुलसा जी, सिमृपा जी, अनुराग, सिमती जूही, अनुज, सिमती विभा, डॉक्टर इजर, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सतीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरोग्य किया, प्रंजन, अरण, अशका जन समस्त कोयलावाला परिवार, यूएसए से टेक्सास से श्रोमणी चनक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी साह परिवार, बगसा से गुजरात से श्रोमणी चनक भूपेन्द्र भाई, स्मृति सुब्रमण्यन, अतुल, सीता, निहान, वदन, नाधानी, समस्त लाधानी परिवार, जयपुर से श्रोमणी चनक शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम, मोयरी, सिद्धेश, प्रीति, आतिथ्य, नित्या जन समस्त सोगानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से श्रोमणी चनक रमेश जी, अनिल जी, क्रंजयशी, प्रीषा, मैंग, शैली, शुमा, पल्लवी, एकांश जी, शराबगी साह परिवार, उदयपुर से संस्थापक सर प्रकाशन जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, सुमति, पुष्पा देवी पुत्री, अवनी, भावेश, देशना पुत्र, अनिमेश, कविजन, अखावत परिवार, गड़ा कुटुंब से श्रोमणी चनक दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदि वीर क्रांति शिल्पी, अनुसोड़िया जी, छोदिया साह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी चनक, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला साह परिवार, और जिन्होंने मासिक शांतिया के रूप में शांति कराने का स्वागत किया है। न्यू जर्सी अमेरिका से अतिशय जी जैन, सुपुत्र अतुल जी, शालिनी जैन साह परिवार, हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदन करते हैं, स्वामी आज की शांति आया करा के हम सभी के जीवन को धन्य करें। विकास, विनीता, सारा, रिद्धि, आनी, तीर्थेश जैन, इंदौर, गुनायतर के शिरोमणि संरक्षक, यात्रा संयोजक, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कुंतीलाल जी जैन, नरसिंहपुरा संस्थान के परम संरक्षक, उदयपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुनायतर के शिरोमणि संरक्षक ब्रह्मचारी सुनीता बहन और आज मोहित प्रियंका के वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर कैलाश चंद जी, श्रीमती निर्मला देवी, मोहित प्रियंका, मंत्र जैन, कत्था वाला परिवार, राकेश, एकता, मयंक, श्वेता, ऋषभ जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रेमचंद, पदम कुमार, पारस जैन, अनीता, रश्मि जैन, प्रिंसी जैन, बासा वाला परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पूनम चंद जी, राजकुमार जी, श्रीमती कांताबाई जैन, सीमा जैन, डॉक्टर प्रियांशी जैन, अक्षत जैन, जावरा, जिला रतलाम, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कैलाश चंद जैन, नितिन जैन, लियम जैन, प्रतापगढ़, इनके प्रकाश परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रकाश जी, अमन जी, कुशल जी, भिंडर, उदयपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मुकेश, कल्पना, विरेश, सुरभि, विवांश, ऋषि, कपिल, रूपल, मनीष, सुनीता, पुष्पा देवी जैन परिवार, स्थान का नाम नहीं लिखा, इनके पर इंदौर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अशोक कुमार, मांगीलाल जैन, संजय कुमार, सुरेश कुमार जैन, मनोर जी जैन, राजमल जी जैन, कुचोड़ वाला परिवार, मंदसौर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अशोक, अनीता, प्रियेश जैन, भोपाल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के बुधान पुण्याजक पुणे से राजेंद्र रत्नचंद शाह, भारती शाह, चंदनवाला शाह परिवार, और विशेष शांतिधारा कोलकाता से श्रीमती चंदा गंगवाल, जन्मदिवस के अवसर हिमांशु सुधांशु परिवार, कोटा से संस्थापक रिखभ चंद जैन, श्रीमती तारामती जैन वैवाहिक वर्षगांठ पर। वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर बाबा होशंगाबाद से श्रीमती नीलिमा महेंद्र सिंघई, मुंबई से श्रीमती सौदामिनी पाटनी, धर्मपत्नी आकाश पोरवाल, बांदा से संस्थापक सदस्य महेंद्र जैन भूसावाले, बंडा से संस्थापक सदस्य महेंद्र जैन भूसावाले, श्रीमती रजनी जैन की वैवाहिक वर्षगांठ पर। बेलगावी से वैभव वर्धमान हांजे, सौभाग्यवती दीपाली वर्धमान हांजे,
भोपाल से हर्ष कोच्छल श्रीमती निकिता बाशल, देहरादून से श्रीमती संतोष जैन, जनेश्वर जैन और कोटा से रोहित श्रीमती प्रिया जैन। इनके वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर तिजारा अलवर से गौरव जैन, पुत्र संजय जैन परिवार, गया बेंगलोर से श्रीमती सुवन पाटनी, साहित्य पाटनी, बैतूल से अजय जैन, गंज बासौदा से अजीत कुमार जैन, सुरेश कुमार जैन, बजाज बस्त्रा लोक परिवार, शिवपुरी से संस्थापक सदस्य नरेश कुमार जैन, बदलापुर से श्री महावीर कालगोड़ा पाटिल और गोमिया से खुशी जैन। इनके जन्मदिवस पर इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। खुशी जैन, संजय सुपुत्री संजय जैन, संजय सेठी, मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने लक्ष्य में सफल हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई। गया बंगलौर से सुमन रुपेंद्र कुमार पाटनी, नई दिल्ली से श्रीमती सुरभि जैन, भोपाल से सुधा छतपतिया, सिलीगुड़ी से पंकज जैन, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रींतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब्बशाहूनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अनंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शन पहुँचामि, अनंते शन पहुँचामि, सिद्धे शन पहुँचामि, साहु शन पहुँचामि, केवली पनत्तम धम्मम शरण पहुँचामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नोरते भगवते प्रच्छिन्नाशय दोषकल्मषाय दिव्यते जो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय, सर्वकृच्योपद्रव विनाशाय, सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम ह्रौं रहस्याउषा सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम घाते घाते परिविज्ञान स्फोट स्फोट सचखंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अस्याउषानाद विद्याय, नमो अर्यन्तानं रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अह राम श्री ह्रीं आह रूम ऊ रोम साहर जगदाद विनाशाय, ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक तोर सत्प्रातिहार मृताय, अशोक तोर सत्प्रातिहार सोन दब्दाय, अम्लर विम बीजाय, सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मृताय, सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोन दब्दाय, अम्लर विम बीजाय, सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मृताय, दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन दब्दाय, अम्लर विम बीजाय, सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रतोरण सत्प्रातिहार मृताय, चाम्रतोरण सत्प्रातिहार सोन दब्दाय, अम्लर विम बीजाय, सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय, सिंहासन सत्प्रातिहार सोन दब्दाय, अम्लर विम बीजाय, सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय, भामंडल सत्प्रातिहार सोन दब्दाय, अम्लर विम बीजाय, सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मृताय, दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन दब्दाय, स्मलर विम बीजाय, सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मृताय, छत्तर सत्प्रातिहार सोन दब्दाय, कमलर विम बीजाय, सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या चैताय बीजाष्टमंडल मृताय, सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो जिनानम सर। ओम ह्रीं अर्हम् नमो हि जिनानम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो परमो हि जिनानम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो सब्बो हि जिनानम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो अनंतो हि जिनानम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो कोठ बुद्धीनम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो बीज बुद्धीनम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो पदानुसारिणम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो संभिन्न सोदारानम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो स्वयं बुद्धानम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो पत्ते बुद्धानम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो बोहि बुद्धानम। ओम ह्रीं अर्हम् नमो उजु मदीनम।
ओम ह्रीं हरम नमो विपुलमदीनम। ओम ह्रीं हरम नमो दशपुबीनम। ओम ह्रीं हरम नमो चौदशपुबीनम। ओम ह्रीं हरम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम। ओम ह्रीं हरम नमो बनिधिपतानम। ओम ह्रीं हरम नमो विद्याहरानम। ओम ह्रीं हरम नमो चारणानम। ओम ह्रीं हरम नमो पन्न समनानम। ओम ह्रीं हरम नमो आकाशगामिनम। ओम ह्रीं हरम नमो आशविशानम। ओम ह्रीं हरम नमो रिट्ठिविशानम। ओम ह्रीं हरम नमो उग्गतवानम। ओम ह्रीं हरम नमो दित्ततवानम। ओम ह्रीं हरम नमो तत्ततवानम। ओम ह्रीं हरम नमो महातवानम। ओम ह्रीं हरम नमो घोरतवानम। ओम ह्रीं हरम नमो घोर गुणानम। ओम ह्रीं हरम नमो घोर परक्मानम। ओम ह्रीं हरम नमो घोर गुण बंभयारीनम। ओम ह्रीं हरम नमो आमो सही पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो खेलो सही पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो जल्लो सही पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो विट्ठो सही पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो सब्बो सही पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो मन बलीनम। ओम ह्रीं हरम नमो बची बलीनम। ओम ह्रीं हरम नमो काय बलीनम। ओम ह्रीं हरम नमो खीर सबीनम। ओम ह्रीं हरम नमो सप्पी सबीनम। ओम ह्रीं हरम नमो महु सबीनम। ओम ह्रीं हरम नमो अमी सबीनम। ओम ह्रीं हरम नमो खीन महानशानम। ओम ह्रीं हरम नमो बड्ढमानानम। ओम ह्रीं हरम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम। ओम ह्रीं हरम नमो भयवदो महदी महावीर वड्ढमान बुद्धि ऋषिनम छेदी सर्व शांतिर। ओम नमो भगवतो बद्धमानस ऋषस्तम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भूयानम जीवा विवादिवारनेवा थमनेवा मोनेवा सब्जी सत्तानम पराजितो बहुदु में रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपोजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं करोतु शांतिं करोतु शांतिं। पद्धर्थ घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। देवल श्री आदिनाथ भगवान की, चंदप्प भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम जय जय परम पूज्य महामनाम प्रमासागर जी महाराज की। और 4 पुण्यायक तैयार हैं, सिर्फ 4 ही पुण्यायक तैयार हैं। जो पहले 4 पुण्यायक हैं जिनको मैंने कहा था पात्रक्षण करने का अवसर मिलेगा वो ही आएंगे। लीजिए पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल प्रजेन क्रमाष्टक कीर्तन वीर मनंत शक्ति संपूजयामि मैं साम निधानम। ओम ह्रीं प्रविष्णे अभिषेकम सांधर्पम तेरघम निर्पामति। जल फल 8 सुचिसारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवता भवतरि मोक्ष वरो। 24 शिर चिन्ह चंद आनंद कंद सही तन जगत हरत भव भन पावत मोक्ष में। ओम ह्रीं विश्वाय अनर्प्राप्त्यर्घम निर्पामति स्वाहा। प्रथम 4 पुण्यायक श्रीमान अशोक कुमार जी अहमदाबाद, श्रीमान हर्ष कुमार जी इंदौर, श्रीमान कुंतीलाल जी उदयपुर। आ जाए अपने परिवार के साथ। आइए आप लोग प्रार्थना करेंगे। अशोक कुमार जी, हर्ष कुमार जी, कुंतीलाल जी परिवार। तेरे चरणों की धूल बाबा
चंदने गुलाल बने जिसने तेरे चरणों की धूल बाबा। दोनों हाथ पर। जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल। निकलते जाइए, निकलते दोनों जाइए, हाथ बड़े भाव से। निकलते जाइए, निकलते जाइए, निकलते जाओ, सब निकलते जाओ भैया, बढ़ते जाओ, बाकी लोगों को अवसर दो, बढ़ते जाओ, बढ़ो, निकलते जाओ। तेरे चरणों की धूल बाबा, धूल से बढ़कर ओम। नमो अरिहंता नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धार्थ। नमो सिद्धार्थ। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवशाहुनं। नमो लोये सव्यसाहुणम्। एसो पंच अळमोयारो। एषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशिनो। सव्यपावपणाशिनो। मंगलाळं च सवेसिं। मङ्गलाणं च सव्येसिं। पढ़मं होई मंगलम। पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज्य महामना मुंडा ब्रह्मासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आप सब बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि आपको तीर्थ वंदना और प्रभु आराधना का सौभाग्य मिला है। गृहस्थों के पुण्यवर्धक 7 स्थानों में जिन पूजा और तीर्थ वंदना का महत्वपूर्ण स्थान है। शास्त्रों के अनुसार जो गृहस्थ 7 क्षेत्रों में अपने द्रव्य का उपयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, वह 700 पुण्य का भागी होकर परंपरा से मुक्ति को प्राप्त करता है। वे 7 स्थान हैं: जिनबिंब, जिनागार, जिन यात्रा, प्रतिष्ठिकम, दान, पूजा, सुसिद्धांत, लेखनम, सप्त क्षेत्रयो। जिनबिंब की स्थापना करना, जिनागार जिन मंदिर का निर्माण करना कराना, जिन यात्रा तीर्थ यात्राएं करना और कराना, प्रतिष्ठिकम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करना, चतुर्वेद संघ को दान देना
भगवान की पूजा प्रभावना करना, विधान आदि करना और शास्त्र लेखनम, शास्त्र का प्रकाशन करना, इन 7 स्थानों में अपने धन और समय को अर्पित करने वाला जीव अपनी आत्मा का शीघ्र उत्थान करता है। आप सब लोग भव्य लोग हो। देव, शास्त्र और गुरु के प्रति आपके हृदय में प्रगाढ़ श्रद्धा है और वही श्रद्धा आप सबको यहाँ तक खींच करके लाई। आप सम्मेद शिखर जी की वंदना का भाव लेकर आए। यद्यपि फुटकर तो सभी वंदना करते होंगे, इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार सम्मेद शिखर आए? 2 ही 4 है ना? 2-4 सब मिला के 10-15 होंगे, लेकिन इससे पहले बाकी सब वंदना कर चुके, पर वह सब वंदना वैयक्तिक और पारिवारिक वंदना थी। ये वंदना सामाजिक और सामूहिक वंदना। अर्थ पिछले दिनों आकर कह रहा था, महाराज एक बार हम लोगों की इच्छा है कि हम पूरी नरसिंहपुरा, दशा नरसिंहपुरा समाज को लेकर के यहाँ आए। मैंने कहा नरसिंहपुरा समाज एक ट्रेन में तो नहीं समाएगी, समाज तो बड़ी है। और मैं उदयपुर के प्रवास काल में जिस क्षेत्र में विहार किया, मुझे लगता है दशा नरसिंहपुरा का मूल स्थान तो वही है और काफ़ी घूम के आए। एक बड़ी भक्त समाज, भावनापूर्ण समाज है। ये पहला आपका प्रयोग है। 1251 यात्री आए और सबकी कल वंदना भी निर्बाध हो गई। मैं जिन लोगों के प्रयासों से, चाहे वो कुंतीलाल जी हो, चाहे हर्ष हो, मैं बाकी के नाम नहीं जानता, लेकिन जो इस योजना में सहभागी हैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ और आप सबके पुण्य की सराहना करता हूँ और भावना भाता हूँ यही उपक्रम आगे भी चलते रहे। आप लोगों ने वंदना की, अभी सम्मेद शिखर विधान करोगे। मैं आपसे पूछता हूं, इस वंदना का क्या फल पाया? क्या फल मिला? वंदना तो कर लिए, किस फल की कामना से वंदना के लिए आए थे? हाँ, झूठी बात। मोक्ष की कामना लेके आए तो रिटर्न टिकट क्यों बनाए? बातें मोक्ष की है पर मोक्ष की तैयारी कोई नहीं। इसलिए ईमानदारी से बोलो, जिस भाव से तुम यहां आए, वंदना के वंदना क्यों? मेरे देखे 4 भाव लोग लेकर आते हैं। पहला भाव, सम्मेद शिखर की वंदना से पुण्य का बंध होगा। दूसरा भाव, सम्मेद शिखर की वंदना से मेरे पाप कटेंगे। तीसरा भाव, सम्मेद शिखर की वंदना का महाफल है, एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं होई, मेरी दुर्गति टलेगी। और चौथा भाव, कुछ लोग ये भी लेकर आते हैं कि सम्मेद शिखर आएंगे तो सारी आपत विपत टल जाएगी, है ना? ये चारों के चारों लाभ परोक्ष हैं। तुमने कितना पुण्य बांधा है, कोई हिसाब किताब? पुण्य की क्रिया तो तुम्हारी देखने में आ रही है, पुण्य दिख रहा है क्या? तुम्हारा कितना पाप कटा, ये देखने में आया क्या? और दुर्गति तो मरने के बाद टलेगी, जीते जी तो उसका हिसाब नहीं है। और मुसीबतें, आपद विपद तो ये तो आती जाती रहती है। ये चारों परोक्ष लाभ है। प्रत्यक्ष लाभ क्या?
इतने बड़े महान तीर्थ की वंदना आप लोगों ने की, सम्मेद शिखर की वंदना, कुछ प्रत्यक्ष लाभ मिलना चाहिए कि नहीं? तीर्थ वंदना को महाफलदायी क्यों कहा? केवल इसलिए कि जो भाव से तीर्थ वंदना करता है वह एक दिन तीर्थ बन जाता है। जिन तीर्थंकरों के पद रज से पवित्र इस भव्य धरती की वंदना करने आप आए, वे तीर्थंकर भी कभी हमारी आपकी तरह वंदना करने वालों के क्रम में लगे होंगे। आज हम आप जो यहां वंदना कर रहे, हो सकता है कोई भव्य जीव ऐसा भी हो जो भविष्य में तीर्थंकर बन करके तर जाए, लेकिन इसका प्रत्यक्ष लाभ हमें दिखना चाहिए। क्या है प्रत्यक्ष लाभ? बोलो। और अगर प्रत्यक्ष लाभ नहीं तो परोक्ष लाभ भी नहीं। चार बातें आपसे कहूंगा, क्योंकि आज आप लोगों को विधान भी करना है, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। सार में चार बातें कह रहा हूं, जो आपके जीवन में साकार हो जाए तो यहां आना सार्थक होगा। सबसे पहली बात, पुण्य बंधा, उसकी कसौटी अहोभाव की वृद्धि। हमारे धर्म की श्रद्धा में वृद्धि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शिखर जी आए, मेरा अहोभाव बढ़ा, मेरी धर्म श्रद्धा में वृद्धि हुई तो मैंने कोई पुण्य अर्जित किया, अन्यथा नहीं। अपना लेखा जोखा करके देखना, अपने भीतर झांक कर देखना कि सम्मेद शिखर की वंदना से पूर्व मेरी जैसी श्रद्धा थी उसमें वृद्धि हुई है या नहीं। पहली बात क्या? धर्म श्रद्धा में वृद्धि। मन बनाओ, अब मैं अपनी प्राथमिकताओं को बदलूंगा। अभी तक मैं धार्मिक कार्यों और क्रियाओं में रुचि हीनाधिक रूप से रखता था, अब मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। ये होना चाहिए ना। यहां भी आप लोग आए हो तो किसके आधार पर आए? कौन लेकर आया? महाराज कमेटी ने आयोजन किया तो आए? नहीं, ये आपकी प्राथमिकता यहां लेकर आई। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाह करके भी दूसरी जगह चले गए, नहीं आ पाए, उनकी प्राथमिकताएं दूसरी थी, और जिनकी प्राथमिकता थी वे उड़ के भी आ गए। है ना? आना है तो आना है। बस मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं कि धर्म को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखो। जैसे शिखर की वंदना मैंने की, वैसी धर्म मेरे विचारों में शिखर पर होना चाहिए। अगर कोई धार्मिक प्रसंग आता है तो अन्य कार्यों की अपेक्षा मुझे उसे महत्व देना है। यहां से जाकर रोज मैं मंदिर नहीं जाता था तो मंदिर जाना शुरू करूंगा। प्रतिदिन अभिषेक पूजन नहीं करता था तो अभिषेक पूजन करूंगा। जाप पाठ नहीं करता था तो अब जाप पाठ करूंगा। स्वाध्याय नहीं करता था तो स्वाध्याय करूंगा। धर्म प्रवचन नहीं सुनता था तो धर्म प्रवचन सुनूंगा। अपने क्रिया आचारों के पालन में शिथिलता रखता था, उन्हें अब दूर करूंगा। ये होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होगा, होगा। बस हो जाए तो जीवन बदल जाए। तो पहली बात क्या है? धर्म श्रद्धा में वृद्धि। दूसरी बात,
शिखर जी की वंदना के लिए बोलते एक बार वंदना में 203 करोड़ उपवास का फल मिलता है। इतनी आप हर टोंक में हर चलाते इतने करोड़ उपवास का फल, इतने करोड़ उपवास का फल। मुझे किसी ने एक दिन हिसाब लगा के बताया, मैंने नहीं गिना, लोग बोलते हैं हिसाब में आगे पीछे तो मैं जिम्मेदार नहीं। बोला महाराज जी टोटल काउंट करने में 203 करोड़ होता है। हमने कभी नहीं गिना, लेकिन 203 करोड़ उपवास का फल मिला तो असर तो दिखना चाहिए ना। हाँ क्या? दूसरा प्रत्यक्ष लाभ, परिणामों में सरलता, परिणामों में निर्मलता। यहां से घर जाओ तो अब मेरे भाव वैसे नहीं होने चाहिए जैसे पहले थे, उसमें बदलाव हो, वो आहो भाव। सकारात्मकता बढ़े, सरलता बढ़े, समता बढ़े, संयम बढ़े, तो मेरे जीवन की कोई उपलब्धि है। मैंने तीर्थ यात्रा की, यानी मैंने अपने आप को बदला, परिवर्तन होना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं इस तीर्थ यात्रा को अपने जीवन की अंतर यात्रा का आधार बनाओ, इसे जीवन की टर्निंग पॉइंट बनाइए। टर्निंग पॉइंट। अब मुड़ो, अरे देखो उन परमात्मा को जिन्होंने अपना राजपाट, वैभव, धन संपत्ति सब छोड़ा और समोसरन की विभूति को भी छोड़कर शिखर पर गए। क्यों? क्योंकि सार यही है, बाकी सब बेकार है। तो तुम लोग बेकार के ही पीछे बेकरार हो। ओ बेकार को नहीं, सार को पाओ। सार के लिए अपने आप को तैयार करो। ये लक्ष्य अपने अंदर होना चाहिए। जब तक मनुष्य की दृष्टि नहीं बदलती, जीवन नहीं बदलता। अपनी दृष्टि को बदलिए, टर्निंग पॉइंट बनाइए। ये यात्रा ऐसी नहीं कि 4 दिन की यात्रा बनकर रह जाए, ये यात्रा जीवन की एक नई यात्रा बन जाए, बदलाव की, परिवर्तन की, जिससे हम अपने जीवन को चमत्कृत कर सके और भव भ्रमण से मुक्ति पा सके। तो दूसरी बात क्या है? परिणामों में सरलता वो होनी चाहिए। और तीसरी बात, अहम भाव का त्याग। अब कोई अहम नहीं। अहम जब तक रहेगा सरलता नहीं आएगी, अहोभाव नहीं बढ़ेगा। मिथ्या अहंकार टूटना चाहिए। यहां से जाओ, जिन जिन से बैर बुराई हो उनसे क्षमा मांगो, उनको क्षमा करो। जिनसे अनबन चल रही हो उनसे मैत्री का हाथ बढ़ाओ, मन की गांठें खोलो, तो तुम्हारी तीर्थ यात्रा स्वर्णिम यात्रा बन जाएगी। पुराने जमाने में जब लोग संसाधनों के अभाव में पैदल और बैलगाड़ियों से यात्रा करते थे तो जाने के पहले सबसे क्षमा मांगते थे और आने के बाद बड़ा उत्सव होता था और उत्सव में ये कार्यक्रम होता था कि नहीं? अब तो बड़ा इजी हो गया, टिकट बनाओ, फट से पहुंचो, 3 दिन में यात्रा पूरी। तो वो यात्रा तो हो जाती है लेकिन अंतर यात्रा छूट जाती है। यात्रा के साथ अंतर यात्रा होनी चाहिए। अपने मन को साफ स्वच्छ किए बिना हम अपना जीवनोत्थान कतई नहीं कर सकते। तो मन को साफ स्वच्छ बनाने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। मैं इतने बड़े महातीर्थ की वंदना करके जा रहा हूं और उसके बाद भी मन में वही कलुषता रखे रहूं तो क्या होगा? घाटे का सौदा होगा। एक प्रकार की आत्ममुग्धता होगी कि मैंने बहुत बड़ा काम किया पर काम कुछ नहीं होगा।
इसलिए लक्ष्य बनाइए। इस सभा में हो सकता है बहुतों के मन में एक दूसरे के प्रति कटुता हो, और बात की कटुता, दूसरों की कटुता तो जाने दो, सामूहिक तीर्थ यात्राओं का आनंद भी आता है, और कई लोगों के सामूहिक तीर्थ यात्रा में आपस में खटपट भी हो जाती। कुछ नहीं है तो व्यवस्था को ही लेकर के चढ़ बैठोगे एक दूसरे के ऊपर, वो खटपट मन में कटुता भरती है, और ये कटुता जीवन को नीरस बनाती है। इससे हमें बचना है, इससे हमें मुक्त होना है, जिससे कि जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और हम अपने जीवन को और बेहतर बना सके। और चौथी बात, बुराइयों का त्याग। किसका त्याग? सम्मेद शिखर की वंदना करने आए हो तो प्रत्येक व्यक्ति ओम, कोई न कोई बुराई का परित्याग करे। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई बुराई होगी, चाहे वो उसके प्रवृत्तिगत हो, चाहे वो उसके खान पान और आदतोंगत हो। जो भी बुराई है उसको प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग दो। मुझे इन बुराइयों से बचना है। तो जब बुराइयों का त्याग होगा तभी दुर्गति टलेगी। तो जब तुम्हारे धर्म की श्रद्धा होगी, पुण्य की वृद्धि होगी और अहम भाव घलेगा, पाप छटेगा और बुराइयों से बचोगे, तभी दुर्गति टलेगी। जो बुराइयों से भरा है वह सद्गति का पात्र नहीं होगा, चाहे एक बार सम्मेद शिखर की वंदना करो या 1000 बार। एक बात और बताता हूं, जिसकी भवितव्यता खराब होती है उसको शिखर जी की वंदना का सौभाग्य नहीं मिलता। आप बड़े भाग्यशाली। मैं तो देखता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहां आते हैं और आने के बाद भी वंदना से वंचित रह जाते हैं। एक सज्जन 4 बार शिखर जी आए और बहुत रोते रोते के कि मैं 4 बार आया और चारों बार मौसम बिगड़ गया, बिना वंदना के जाना पड़ा। यहां भी अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो ये सब सुलाभ पाने के लिए बहुत सारे सन्निमित्त जोड़ने पड़ते हैं। जिनका भवितव्य अच्छा होता है उनको ये सब मिल पाता है। शास्त्रों में जो लिखा, एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं होई, ये निराधार नहीं लिखा, ये बिल्कुल यथार्थ लिखा है कि एक बार जो वंदना करता है उसको नरक पशुगति नहीं जानी पड़ती, और जिनको जाना होता वो वंदना नहीं कर पाता। जिनको जाना होता है वो वंदना नहीं कर पाता। आपको एक शास्त्र की बात बताता हूं। रावण शिखर जी आया था, पद्म पुराण में वर्णन है। रावण शिखर जी आया था पर वंदना नहीं कर पाया, वंदना नहीं कर पाया। क्या किया? स्थंडिल नाम के पर्वत पर वह अपनी सैन्य छावनी के साथ डेरा डाला था। इसी बीच एक मदोन्मत्त हाथी दिखा। सम्मेद शिखर को सम्मेद शिखर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मद और सहित हाथी से घिरा हुआ यह पर्वत था। इस पर्वत में ढेर हाथी होते थे। सम्मद करीबन पर्वत सम्मेद गिरिंद मस्त के विस्तीर्ण, ऐसा उल्लेख है। यहां एक मदोन्मत्त हाथी आया तो वो हाथी को बस करने में लग गया। वो उसी का नाम रखा त्रिलोक मंडन हाथी, जो रावण का रतन था, वो यहीं मिला था उसको। फिर इसके बाद उसके 2 लोकपाल थे, ऋक्षराज और यक्षराज। इन दोनों के इंद्र के लोकपालों ने सोम और वरुण ने युद्ध लड़ लिया, बंदी बना लिया।
तो रावण उनसे निपटने लग गया, शिखर जी की वंदना नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? नरक जाना था, भवितव्य खराब था, कर लेता तो तर जाता। तो आप लोग कितने भाग्यशाली हो कि वंदना हो गई, जरूर तरोगे। लेकिन वंदना द्रव्य वंदना नहीं, भाव वंदना होनी चाहिए। ऊपर जाकर के घूम के आने में तो आप लोगों के साथ कुत्ते बिल्लियां भी घूमते हैं, होते कि नहीं होते? हाँ, है ना? कई लोग तो बोलते महाराज कई बार वही रास्ता दिखाते हैं, है ना? वो वंदना नहीं, भाव सहित बंदे जो कोई, ताके नरक पशु गति नहीं होई। तो भाव सहित वंदना, ये चारों प्रत्यक्ष लाभ साकार कीजिए और जीवन को आगे बढ़ाइए, जीवन धन्य होगा। आज दशा नरसिंहपुरा समाज एकत्रित होकर के पूरे देश भर में सर्वत्र फैली हुई समाज एकजुट हुई। ये तीर्थ यात्रा का एक लाभ ये भी कि पूरा सब इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ तो कुनबे के साथ वंदना ज़्यादा करते, पूरे परिवार इकट्ठे होके आता है, पूरा कुनबा इकट्ठे के होता आता है, तो इससे आपस में स्नेह संबंध भी बढ़ता है। मैं यही चाहूँगा कि आपकी समाज में ऐसी एकता और एकजुटता बनी रहे, ताकि धर्म, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों को, संस्कारों को आगे बढ़ाया जा सके। जब तक एक दूसरे के साथ आपका संपर्क नहीं होगा, जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। आपने जो ये पहल की है, अनुकरणीय पहल है, मैं चाहूँगा ये इसी साल में न रुक जाए, अब ये परंपरा आगे भी चलते जाए, आगे भी चलते जाए। और आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग भी ऐसा भाव बनाओ कि जब तक हमारे शरीर में सामर्थ्य है, सम्मेत शिखर की वंदना होते रहे। मैं तो कहता हूँ एक बार शिखर जी की वंदना कर लो, टीएमटी टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ठीक है ना? सब अपने आप में लाभ मिल जाएगा। अर्थ को बनाए हुए आगे बढ़े इस भाव से। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत श्री विद्यासागर। जय जय जय। परम पूज्य पूज्य महामनोरत्न महाराज की जय। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर 161 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। पुण्य जीवन को पवित्र बनाता है। पुण्यानुष्ठान भाव विशुद्धि का आधार है। बढ़ी हुई भाव विशुद्धि ही हमारे जीवन की उपलब्धि है। अपने जीवन को सिद्धि के शिखर तक पहुंचाने के लिए हमें पहले शुद्धि को अपनाना जरूरी है। शुद्धि से ही सिद्धि मिलती है। इस आशय की बात विगत दिनों से आप सबके मध्य चल रही है। आचार्य कुंद कहते हैं कि पुण्य संचय के कुछ विशेष निमित्त हैं और उनसे न केवल पुण्य का उपार्जन होता है अपितु चेतना का परिष्कार भी होता है, पाप का क्षय भी होता है। खालिश पुण्य को अर्जित करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुण्य अर्जन के साथ अपनी चेतना का परिष्कार करना
और उस परिष्कार के साथ पाप का क्षय करने की सामर्थ्य विकसित करना अत्यंत दुर्लभ है। आज बात मैं उसी की कर रहा हूं। आचार्य कुंद ने एक गाथा में कहा था, रागो पशत्त भूदो अनुकंपा संसिदोय परिणामो कालुस नत्थि जस्स जीवम पुन्नम पुन्नम जीवस्य आसवदी। प्रशस्त रागभूत परिणाम और अनुकंपा तथा कालुष्य रहित चित्त पुण्य का आश्रय कराते हैं, अर्थात ये पुण्योपार्जन के विशेष निमित्त है। विगत दिनों हमने प्रशस्त राग की चर्चा की और प्रशस्त राग में पंच परमेष्टि की भक्ति, धर्म के प्रति चेष्टा और गुरुओं का अनुगमन, ये तीन बातें आचार्य कुंद ने बताई। हमने उसके बारे में सविस्तार चर्चा की। आज जो बात आ रही है वह है अनुकंपा की। वो धर्म का मूल है। सच्चे अर्थों में यदि कोई धर्म का व्यवहारिक रूप हो तो मैं उसे अनुकंपा, दया और करुणा से युक्त परिणाम के रूप में ही देखता हूं। जिस व्यक्ति के हृदय में दया, अनुकंपा नहीं, वो सच्चे अर्थों में धर्मी हो ही नहीं सकता। कुरल काव्य में लिखा है कि जैसे सूखी धरती पर अंकुर नहीं फूटता, जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, उसी तरह जिस व्यक्ति का हृदय दया से आर्द्र नहीं है उसमें धर्म का अंकुर प्रस्फुटित नहीं हो सकता। और यही वजह है कि आचार्य कुंद ने धर्म की व्याख्या करते हुए ही ये कह दिया, धम्मो दया विशुद्ध हो। दया से विशुद्ध परिणाम का नाम ही धर्म है। हम लोग रोज कहते हैं धर्मस्य मूलम दया। धर्म का मूल दया है। दया, करुणा, अनुकंपा, सेवा का भाव अंतरंग में होना ही चाहिए। अब सवाल है, मेरे हृदय में दया है या नहीं, इसकी पहचान कैसे करें? बोलिए। आपसे अगर कहा जाता है ये व्यक्ति बड़ा दयालु है, तो आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है? बोलो। दयालु है, हमने कहा ये बड़े दयालु हैं, महावीर जी बड़े दयालु हैं, तो महावीर जी में क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? हाँ, क्या दिखेगा? एक दयालु व्यक्ति के भीतर क्या दिखता है? बोलो तो सही। हाँ हाँ, हम उस व्यक्ति को एक दयालु व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो दूसरों की पीड़ा को देख करके दुखी होता है, जो दूसरों के दुखों के निवारण के लिए तत्पर होता है, जो दूसरों के लिए हमेशा सहयोग और उपकार की भावना से भरा रहता है, जिसके हृदय में दूसरों की पीड़ा से पीड़ा उत्पन्न होती हो, वो व्यक्ति दयालु व्यक्ति की श्रेणी में आता है। अब देखो, अपने भीतर झांको और देखो मेरे अंदर वो दया का स्रोत है या नहीं, अनुकंपा है या नहीं। अगर वो है तो मैं धर्मी कहलाने का अधिकारी हूं, और यदि वो नहीं है
तो मैं नाम का धर्मी हूं। संत कहते हैं नाम का नहीं, काम का धर्मी बनो। और अपने हृदय को दया करुणा अनुकंपा से भरो। अनुकंपा की व्याख्या करते हुए आचार्य कुंद कहते हैं, तिकिदम बुभुक्षिदम वा दठून जो होदि दुहिद मनो परिवज्जदितम कि भैया तस्से सा होदि अनुकंपा। बड़े साफ शब्दों में उन्होंने अनुकंपा की अवधारणा को स्पष्ट किया है। जिसका मन दुखित होता है, तिकिदम बुभुक्षिदम वा दठूने जो होदि दुहिद मनो। दूसरे दीन दुखी भूखे प्यासे पीड़ित को देखकर जिसका मन दुखित होता है, केवल भूखा प्यासा नहीं, सब पीड़ित व्यक्ति को देखकर जिसका मन दुखी होता है और उस दुख से द्रवीभूत होकर तम किवया परिवज्जति, जिसके हृदय में कृपा का भाव प्रकट होता है, तस्सेसा होदि अनुकंपा, उसका नाम अनुकंपा है। अनुकंपा तब तक घटित नहीं होगी जब तक तुम्हें दूसरों की पीड़ा अपनी पीड़ा प्रतीत नहीं होगी। पर की पीड़ा को देखकर चित्त में कपकपी आने का नाम अनुकंपा है। होती ये वेदना में भी है और संवेदना में भी है। लोग पर की वेदना से पीड़ित होकर के अपनी ओर से सहानुभूति प्रकट करते हैं और खुद की वेदना में भी औरों से सहानुभूति की अपेक्षा रखते हैं। मुझे कष्ट हो तो कोई मुझे सहानुभूति प्रकट करे, अपेक्षा होती कि नहीं होती? होती है। मुझे करे, ये दुर्बलता है। दूसरों के लिए सहानुभूति प्रकट करना हमारा धर्म है, पर खुद औरों से सहानुभूति चाहना हमारी कमजोरी। कमजोर मत बनो, मजबूत बनो। लेकिन इससे भी ऊपर का स्तर है समानुभूति। सामने वाले की पीड़ा मेरी पीड़ा बन जाए, ये समानुभूति संवेदना का चरम रूप है। भगवान महावीर के जीवन काल की घटना है। जब वो वर्धमान थे, बालक थे, अपनी माता त्रिशला के साथ राजोद्यान में टहल रहे थे। अचानक त्रिशला अपनी सहेलियों के साथ धूप पर चलना शुरू कर दी। वर्धमान एक जगह ठिठक कर खड़े हो गए। त्रिशला ने कहा, बेटा आ तो सही, तू यहां कहां रुक गया? देख ये कितने अच्छे कीड़ा पर्वत है और कितने सुंदर फव्वारे हैं, तो इधर तो आ। वर्धमान मौन। जब त्रिशला ने 2 बार बुलाया, वर्धमान नहीं आए, तो लपक करके त्रिशला आई और सीधे वर्धमान के पास आई। बोले, बेटा तू यहाँ कहाँ है? तभी देखी कि उसके गाल पर आंसू के कण हैं। बेटा तुझे ये क्या हो गया? तू रो क्यों रहा है? माँ क्या बताऊं, आप लोग जब इन कोमल कोमल दूबों पर चलती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी पीठ पर चल रही हो। देखो ना, मेरी पीठ पर आपके पैरों के निशान भी आ गए हैं। त्रिशला सुनी तो एकदम बदहवासी हो गई। फट से भगवान वर्धमान की शर्ट को उतारा, देखा वहां निशान थे। वो हतप्रभ रह गई। क्या था? ये है समानुभूति, संवेदना का चरम रूप, जो दूब में भी अपनी अस्तित्व का आभास करा दे, अपनी सत्ता का आभास करा दे। तो वो हमारे जीवन में घटे तो हमारा जीवन धन्य हो। तो अनुकंपा जो हमारे धर्म का मूल तत्व है,
जीवन को पवित्र बनाने का आधार है, उस अनुकंपा करुणा को आत्मसात करके चलने का भरपूर पुरुषार्थ करना चाहिए और तभी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। ये भावना उत्तरोत्तर हमारे जीवन में घटे, ऐसा भाव सबके मन में होना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।